जय हिंद दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखते हैं, ये सवाल हमारे सामने लिखा हुआ है। कक्षा 10 गणित प्रश्नावली फ्री बी का ये तीसरा सवाल है। इसमें कह रहा है 1/x + 5/y = 3 में यदि यहाँ पे x = 2 हो तो y का मान। तो सबसे पहले ये समीकरण लिख लेते हैं। 1/x + 5 हो जाएगा y = 3। अब यहाँ पे देखते हैं x = 2 दे रखा है। जहाँ पर x लिखा है वहाँ पर 2 लिखेंगे तो 1 में कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 + 5/y = 3। तो देखते हैं क्या करना है। ये बचेगा 5/y बराबर में दिया गया है 3। ये वाला जब उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा 2। तो 5/y बराबर, देखते हैं इसके नीचे 1 मान लेते हैं। इसकी इसके साथ गुना होगी तो 3 दूना हो जाएगा 6। 1 1 1 माइनस का 1 रहेगा, बटे में इसके 2 1 का 2 रहेगा। देखो पहले इसकी इसके साथ गुना होगी यानी 3 दूनी 6 लिखा, फिर इसकी इसके साथ गुना करेंगे तो 1 का 1 ही रहेगा और फिर 2 1 का 2 रहेगा। तो 5/22 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5/2 बचेगा। अब देखो करना क्या है, करना है इसकी गुना इसके साथ। तो ये लिखा जाएगा 5/, मतलब इसकी गुना इसके साथ तो लिखा जाएगा 5/, और बराबर में इसकी गुना इसके साथ तो हो जाएगा 2 पंचे 10। जब y बराबर ज्ञात किया जाएगा तो 10 में कौन पहुंच जाएगा, 10 में ये वाला 5 पहुंच जाएगा। 5 का 5 5 दूनी 10, यानी जो y का यहाँ पर वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 2। तो इस तरीके से y का मान आ गया। और x बराबर यहाँ पे जो दे रखा था, x बराबर दिया था 2। तो इस तरीके से दोनों वैल्यू कन्फर्म हो गई। अब हम अगला सवाल इसमें देखते हैं कि लिखा है विलोपन विधि। विलोपन विधि से, तो विलोपन विधि से जब लिखा है, इसको सही करके लिख देते हैं। विलोपन फिर लिखा है पन, विलोपन विधि से। अब देखते हैं सवाल यहाँ पे हमारे सामने लिखा हुआ है कि 3x + 4y = 10 और लिखा है 2x - 2y = 2। तो सबसे पहले इनको क्या करते हैं, समीकरण बना लेते हैं। समीकरण कैसे बनाएंगे, लिखा जाएगा 3x प्लस फिर लिखा है 4y बराबर में 10। ये हो जाएगा समीकरण 1। ये समीकरण 1। फिर लिखा है 2x माइनस का 2y बराबर में 2। ये समीकरण हो जाएगा सेकंड। जब ये समीकरण सेकंड होता है तो देखते हैं कोई भी समीकरण, यहाँ पे कोई भी वैल्यू बराबर दी गई। यहाँ पर 3x है तो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे प्लस का 4y है तो यहाँ पे माइनस का 2y है, यहाँ पर 10 है तो यहाँ पे 2 है। अब क्या होगा, इस वाली वैल्यू को बराबर कर लिया जाएगा तो प्लस माइनस से घट जाएगा यानी कट जाएगा। तो क्या करते हैं, लिखते हैं कि समीकरण सेकंड को 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर जब गुणा करने पर तो यहाँ हम 2 से इसको गुणा भी कर देते हैं। तो क्या होगा, जब 2 से गुणा किया जाएगा तो 2 दूना हो जाएगा 4x। इसकी गुना इसके साथ करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 4y बराबर में इसकी गुना इसके साथ तो हो जाएगा 2 दूना 4। ये समीकरण बनेगा थर्ड। कितना बनेगा, थर्ड जब बनेगा। जब ये थर्ड बनेगा, अब लिखते हैं समीकरण देखिए ये वाला है एक समीकरण, और समीकरण 1 और थर्ड से, 1 और थर्ड से। तो देखते हैं 1 कितना है, 1 लिखा है 3x, उसके बाद में है यहाँ पे 3x प्लस है 4y बराबर में लिखा है 10। फिर हमारा थर्ड वाला आया था 4x माइनस का 4y बराबर में 4। यहाँ पे लाइन खींच दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर ऐसी कोई भी वैल्यू अगर बराबर में है, बराबर जैसे यहाँ पे 4 प्लस का है 4 माइनस का है, तो ये हम लिखेंगे यहाँ पर जोड़ने पर। कैसे, जोड़ने पर कोई भी निशान बदलेगा नहीं, जोड़ने पर कोई निशान बदलेगा नहीं और ये वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएगी कि घटा दिया जाता है। जैसे प्लस का 4 है माइनस का 4y है तो ये यहाँ पर घट जाएगा। जब घट जाएगा तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। और इधर कितना लिखा है, ये लिखा गया है जोड़ने पर। तो 4 और 3 को जोड़ा जाएगा, ये हो जाएगा 7x बराबर 10 और 4 जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 14। तो यहाँ पे x का
x बराबर में 14 और ये वाला बटे में आ जाएगा 7, तो 7 दूनी 14। तो यहाँ पर x का जो मान आएगा वो 2 आएगा, x का मान 2 आएगा। अब लिखते हैं x का मान हम किसी भी समीकरण में रख देते हैं, जैसे इसमें रख देते हैं, तो लिखा जाएगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कौन सा लिखा जाएगा, 3x प्लस 4y बराबर में है 10। तो देखते हैं 3 गुणे x का मान आया 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, प्लस 4y बराबर 10। तो ये 3 दूनी ये 6 हो जाएगा और प्लस रहेगा 4y बराबर 10। जब हम 4y बराबर ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा 10, ये वाला प्लस का 6 दिया गया उधर जाएगा, तो माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे हो जाएगा 6। जब माइनस का 6 होगा तो देखते हैं ये हो जाएगा 4y बराबर, अब देखते हैं 10 से जब 6 जाएगा माइनस का तो बचेगा यहाँ पे 4। जब y बराबर ज्ञात किया जाएगा तो 4 बटे में 4, 4 से 4 को भाग दिया जाएगा तो 1 आएगा, यानी जब y का वैल्यू आएगा वो 1 आ जाएगा। कितना आएगा, 1। यहाँ पे 4 लिखा है, दोबारा लिख देते हैं, 4 बटे में 4 नीचे लिख हो गया था, तो 4 से 4 को भाग दिया गया तो 1 आ गया, यानी y का वैल्यू 1 आ जाएगा। और x का वैल्यू आया था हमारे सामने, x बराबर आया था 2। कितना आया था, 2। तो y का वैल्यू हो गया 1 और x का वैल्यू हो गया 2। तो इस तरीके से हमने स्टेप को बना के, यहाँ पर से डायरेक्टली नहीं बताया क्योंकि ये हम यहाँ पर ही कर सकते थे, इसको भी यहाँ पर ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, तो हम लगभग में इधर ही काट देते, लेकिन हमने स्टेप को बढ़ा के इसलिए बताया है ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अगर यहाँ पे भी इसी तरीके से स्टेप को बढ़ा दिया गया है, स्टेप बढ़ा के जितना ज़्यादा बताया जाएगा उतना नए लोगों के ज़्यादा समझ में आता है, इसीलिए ये स्टेप को बढ़ा के बताया गया है। धन्यवाद।